श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और बहुत सारे भक्त लोगों का भी शंका आया हुआ है कि सखी ब्याहुला पे वीडियो आप बनाइए, ब्याहुला में क्या क्या सामग्री लगती है और ब्याहुला कब की जाती है और कौन से पद गायन करते हैं ब्याहुला में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ब्याहुला किस समय पे की जाती है और क्या क्या सामग्री लगती है और क्या पद गाते हैं ब्याहुला में। तो ब्याहुला में सामग्री लगती है 2 सेहरा, जो कि आप घर पे भी सेहरा तैयार कर सकते हैं फूलों से, और नहीं तो मोती का भी बना सकते हैं। अभी फूलों में अभी मोगरा का सीज़न है, अभी मोगरा बहुत मिलता है, तो आप मोगरा का घर पे भी तैयार कर सकते हैं सेहरा, बहुत सुंदर बन जाता है। नहीं तो मोती के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गठजोड़ा, गठबंधन जिसको बोलते हैं, वो एक चाहिए। और प्रिया प्रीतम के लिए आभूषण, अपना हार, चंद्रिका, बाजूबंद, जो भी आपके पास जितना आपको सामर्थ्य है उस अनुसार आप आभूषण लेके आइए। वस्त्र लेके, सुंदर रेशमी वस्त्र प्रिया प्रीतम के लिए लेकर के आइए, ब्याहुला के लिए। और उनको बहुत सुंदर से तैयार कीजिए, क्योंकि अपनी भी शादी होती है तो बहुत सुंदर से हम लोग तैयार होते हैं उस दिन, शादी के दिन। तो ऐसे ही प्रिया प्रीतम को भी तैयार करना है। और आगे जानते हैं और क्या क्या सामग्री लगती है। अक्षत, केसर, अक्षत मतलब चावल, जानते ही होंगे आप। केसर, रोरी, चंदन, इत्र, रुई। रुई चाहिए अपना इत्र लगाने के लिए और दीपक बनाने के लिए। और कलश के लिए 2 कलश और 2 नारियल और पल्लव, जैसे आम का भी पल्लव ला सकते हैं, नहीं तो अशोक का भी, जो भी आपके पास आजू बाजू में जो भी उपलब्ध है। आम है तो आम का भी डालिए, नहीं तो फिर अपना इसका अशोक का भी डाल सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आम का ही डालना है, तो आम या अशोक के पत्ते में से दोनों में से एक आप डाल सकते हैं। और फिर अपना कलावा, कलश में बांधने के लिए कलावा चाहिए। अब हम लोग जानते हैं भोग के लिए, भोग में प्रिया प्रीतम को क्या लगाते हैं ब्याहुला के दिन। तो शादी होती है उस दिन, अपनी भी शादी में कुछ मिठाई बनता है अपने घर में, तो आप भी अपने घर में कुछ मिठाई बनाइए प्रिया प्रीतम के ब्याहुला के दिन। गुलाब जामुन भी बना सकते हैं, या फिर जो भी खीर भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है उस अनुसार कुछ मिठाई बनाइए प्रिया प्रीतम के लिए। और पेय पदार्थ में जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है तो आम रस बना लीजिए प्रिया प्रीतम के लिए, आम रस उनको दीजिए। और फिर लास्ट में पान की बीड़ी पवाते हैं, तो उसके लिए पान के बीड़ी प्रिया जी को और प्रीतम जी को दोनों को पवाइए, बहुत प्रसन्न होती है पान की बीड़ी पा करके प्रिया प्रीतम। इसके बाद चलिए जानते हैं अब क्या क्या पात्र प्रिया प्रीतम के ब्याहुला में क्या क्या पात्र उपयोग में आएगा। तो एक चौकी रख लीजिए थोड़ा छोटा सा, उस पे 2 गिलास रखिए, एक जल पिलाने के लिए और एक जल वारने के लिए। और एक कटोरी रख लीजिए जिसमें प्रिया प्रीतम को आचमन कराना है। और एक बड़े पात्र में जल रख लीजिए वहाँ पे, कि जैसे आप बार बार कहीं जाना न पड़े, वहीं पे बैठ करके अपना हाथ शुद्ध कर ले सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने लिए भी एक पात्र में जल रखिए। जानते हैं कि आरती के लिए क्या क्या सामग्री लगती है प्रिया प्रीतम को। तो आरती का एक बहुत सुंदर थाली तैयार कर लीजिए, और घंटी और मूरछल और चवर। और जल वारने के लिए तो मैं पहले बताई ही कि जल वारने के लिए गिलास रखिए आरती के बाद। तो ये हुआ आरती का सामग्री। पूरी सामग्री एक जगह इकट्ठा कर करके, जितने भी सामान है जो मैं बताई वो सब एक जगह इकट्ठा करके फिर पद स्टार्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि मतलब एक तरफ पद गा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ सामान दौड़ दौड़ के ला रहे हैं, ऐसा नहीं। सब सामान पहले ही एकदम सुसज्जित तरीके से रख लीजिए, उसके बाद पद स्टार्ट कीजिए। तो अब जानते हैं कि सबसे पहले कौन सा पद गायन करना है प्रिया प्रीतम के ब्याहुला में। तो सबसे पहला जो पद है वो ये है। बनी वृषे भानुनंदिनी आजु, बनी वृषे भानुनंदिनी आजु। भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिए मोहन हित साजु। बनी वृषे भानुनंदिनी आजु। हावे भावे लावण्य भ्रुकुटी लट, हरत जुवती जन पाजु। बनी वृषे भानुनंदिनी आजु। ताल भेद
आजू। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाजु बनी वृष भानु नंदिनी आजु। जय श्री हित हरिवंश विलास रास जूते जोरी अभी चल राजू बनी वृष भानु नंदिनी आजू। इसके बाद फिर सखियां प्रिया प्रीतम को सिंगारित करके और मंडप में लाती हैं। जैसे अपनी भी शादी होती है तो सबसे पहले सिंगारित करके ही मंडप में आते हैं, से प्रिया प्रीतम को भी सिंगारित करके पहले पद चलता है बनी वृषभानु नंदिनी आजू। उसके बाद ललिता विशाखा सखी प्रिया प्रीतम को सिंगारित करके मंडप में ला करके बिठाती हैं। अगर आपके पास घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं ब्याहुला में तो आप मंदिर के पास एक पर्दा कर दीजिए, फिर विवाह की रीति आरंभ कीजिए प्रिया प्रीतम का। सबसे पहले लाल जू के जो कर कमलों में बंसी है वो उतार करके प्रिया जी के पास रखना चाहिए। अगर आपके घर में नाम सेवा जी हैं या छवि सेवा जी हैं तो ये भावना कीजिए कि अपने लाल जू के बंसी उतार करके प्रिया जी के कर कमलों में हम लोग अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद फिर इत्र सेवा कीजिए। सबसे पहले प्रिया जी को इत्र लगाइए, उसके बाद फिर लाल जू को इत्र के बाद फिर तिलक लगाइए। अक्षत और रोली डाल करके प्रिया और प्रीतम को दोनों का तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद प्रिया प्रीतम के ललाट पे सेहरा बांधिए, सुंदर सा जो आप बनाई हैं वो सेहरा बांधिए। उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम को गठबंधन कीजिए। एक पीला कपड़ा या नीला कपड़ा जो भी आपके पास है उसमें कसैली, पैसा, अक्षत, फूल डाल करके और उसको बांध लीजिए, एक गांठ लगा लीजिए और उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम को गठबंधन कीजिए। और यह रीति को करते हुए हमको ए पद का गायन करना चाहिए। खेलत रास दुल्हा दुल्हिन सुनहु न सखी सहित ललिता दिक निरखी निरखी नैनन किन फुलहु। ये पद को गाइए। मैं पद पूरा नहीं गाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे अच्छे से। उसके बाद फिर ये पद खत्म होता है। खेलत रास दुल्हा दुल्हिन का पद जब खत्म होता है उसके बाद फिर पर्दा हटा दीजिए, क्योंकि उतना देर से हम लोग प्रिया प्रीतम के पास पर्दा करके विवाह की रीति पूरा कर रहे थे। अब पर्दा हटा करके फिर सखियन के उर ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदाई, ये पद का गायन कीजिए। बहुत आनंद आता है ये पद के गायन में। मैं पूरा पद नहीं गा सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। आप लोग आनंद पूर्वक ये पद गा करके श्री जी की ब्याहुला कीजिए। जो भी आप मिठाई बनाई हैं उसका भोग लगाइए और उसके बाद पान के बीड़ी पवाइए, आचमन कराइए प्रिया प्रीतम को। लाड लीजू थारो अविचल रहो जी सुहाग, ये वाला पद आशीष पद है, इसका गायन कीजिए। आशीष पद के बाद प्रिया प्रीतम को शयन भोग और आचमन और शयन आरती कराइए। बहुत आनंद आएगा ब्याहुला करने में। ब्याहुला का जो पद है वो गाने में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से ब्याहुला कीजिए। श्री हरिवंश।